शिवराज विजयम्। तो आज हम लोग शिवराज विजयम का प्रारंभ करते हैं। तो जो शिवराज विजयम है ये अंबिका दत्त व्यास की रचना है और यह एक प्रकार का उपन्यास है जो कि गद्य के अंतर्गत आता है। गद्य सामान्यतः दो ही प्रकार का होता है, लेकिन पाश्चात्य के कवियों ने, पाश्चात्य के विद्वानों ने गद्य को 4 कोटि में रखा है। प्राचीन साहित्य, लघु कथा और उपन्यास, एक गद्य के 4 रूप बताए हैं। तो इसमें से हम लोगों को जो उपन्यास है उसे पढ़ना है। शिवराज विजयम जो कि अंबिका दत्त व्यास की रचना है। इस उपन्यास में 3 विराम हैं और प्रत्येक विराम में 4 निश्वास हैं। तो हम लोग ग्रंथ का प्रारंभ करते हैं। अंबिका दत्त व्यास सर्वप्रथम श्रीमद् भागवत के श्लोक का उद्धरण करते हुए मंगलाचरण प्रारंभ करते हैं और कहते हैं कि विष्णोर्माया भगवती यया सम्मोहितम जगत हिंस्राः स्वपापेन विहिंसितः खलः साधुः समत्वेन भयाद् विमुच्यते। विष्णोः माया, इसको अलग अलग करेंगे तो हो जाएगा विष्णोः माया। यहाँ पर विसर्ग के स्थान पर रेप हो गया है। तो विष्णु का अर्थ है विष्णु की। भगवान विष्णु जो ब्रह्म है उसकी 3 शक्तियां हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। उसमें से ब्रह्मा शक्ति जगत को उत्पन्न करने वाली है, विष्णु शक्ति जगत का पालन करने वाली है और महेश्वर शक्ति इस जगत का विनाश करने वाली है। तो 3 प्रकार के कार्य की दृष्टि से, 3 कार्यों की दृष्टि से जो ब्रह्म की शक्ति है उसको 3 रूपों में देखा जाता है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। तो विष्णु माया, भगवान विष्णु की जो माया है, माया मतलब उसकी शक्ति। वैसे माया ब्रह्म की शक्ति मानी जाती है। विष्णु कुल मिलाकर के जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश 3 देव हैं, इनकी जो शक्तियां हैं वह सब माया है। माया, यहाँ पर विष्णु शब्द जो है ब्रह्म का पर्यायवाची है, क्योंकि विष्णु को ब्रह्म के समीप माना जाता है। तो विष्णु की माया, अब माया क्या है? भगवान विष्णु की शक्ति। अगर माया को समझना है तो इसके वर्णों को उल्ट दीजिए, उल्टा कर दीजिए, या माँ हो जाएगा। या माँ, या का अर्थ है जो, माँ अर्थात मापती है, नापती है। असीमित तत्व को जो नाप करके सीमित कर देती है उसको माया कहते हैं। तो ये जो माया है ये अखंड एवं अनंत तत्व जो विष्णु तत्व है, ब्रह्म तत्व है, उसको नाप करके सीमित कर देती है। तो सीमित करना, उसको विभाजित करना माया का कार्य होता है। तो विष्णु की जो माया है वो कैसी है? भगवती, ऐश्वर्यशालिनी। भग का अर्थ होता है ऐश्वर्य और वतुप प्रत्यय जो है वाला के अर्थ में लगता है, तो ऐश्वर्य वाला। तो इसी शब्द से भगवान भी बना हुआ है। भगवान अर्थात ऐश्वर्यशाली। तो भगवान शब्द का जो स्त्रीलिंग शब्द है वो भगवती है, जो कि स्त्रीलिंग में प्रयोग होता है। तो भगवती का अर्थ है ऐश्वर्यशालिनी। तो भगवान विष्णु की जो माया है, जो शक्ति है, वो ऐश्वर्यशालिनी है। ऐश्वर्य मतलब शक्ति संपन्न, शक्तिमान, जो बहुत सारी, जिसके पास बहुत सारी शक्तियां हैं। तो ऐसी माया के पास, ऐसी माया कैसी है? ऐश्वर्यशालिनी है अर्थात शक्तिशालिनी है। यया, वह माया, उस माया के द्वारा क्या हुआ है? यया, जिस माया के द्वारा सम्मोहितम जगत, यह जगत, यह संसार
सम्मोहन में डाल दिया गया है। जिस माया के द्वारा यह संसार सम्मोहन में डाल दिया गया है। सम्मोहित करने का अर्थ है कि निश्चित चीजों तक ही सीमित कर दिया गया है, सम्मोहित कर दिया गया है। इस जगत के लोगों को, संसार के लोगों को सम्मोहित कर दिया गया है, कुछ निश्चित चीजों तक सीमित कर दिया गया है, इस संसार तक ही सीमित कर दिया गया है। सम्मोहित हो जाने के कारण, सीमित हो जाने के कारण ये जो मनुष्य है वह इस जगत के बाहर नहीं देख पाता है। इस जगत का जो उत्पत्ति करने वाला तत्व है, इसका जो मूल कारण है, ब्रह्म है, ईश्वर है, उसे नहीं देख पाता है, अपितु इस जगत को ही वास्तविक मानने लगता है। तो विष्णु और माया भगवती यया सम्मोहितम जगत, अर्थात भगवान विष्णु की जो शक्ति है, जो माया है, वह ऐश्वर्यशालिनी है, शक्तिशाली है, जिस माया के द्वारा यह संपूर्ण जगत सम्मोहित कर दिया गया है, सम्मोहन में डाल दिया गया है। आगे कह रहे हैं, हिंस्रा स्वपापेन विहिंसिता खलः साधु समत्वेन भयाद विमुच्यते। खलः हिंस्रा, दुष्ट स्वभाव वाला, हिंस्रा हिंसक व्यक्ति, दुष्ट स्वभाव वाला हिंसक व्यक्ति स्वपापेन विहिंसिता, अपने पाप से, स्व अपने पापेन पाप से, अपने पाप से विहिंसिता मारा गया। तो जो दुष्ट व्यक्ति होता है अपने ही पाप से मारा जाता है, अपने ही कर्मों से मारा जाता है। आप किसी भी दुष्ट राक्षस का उदाहरण ले लीजिए, उसका कर्म ही उसकी मृत्यु का कारण बनता है। आप रावण के विषय में देख लीजिए या किसी भी दुष्ट आत्मा के विषय में देख लीजिए, वो सभी अपने दुष्ट कर्मों के कारण ही मारे जाते हैं। इसलिए कह रहे हैं दुष्ट स्वभाव वाला व्यक्ति अपने हिंसक कर्मों के द्वारा, अपने पाप के द्वारा ही विहिंसितः मारा गया। और आगे क्या कह रहे हैं, साधु समत्वेन भयाद विमुच्यते, जो सज्जन व्यक्ति है वह अपने समत्व स्वभाव के कारण भयाद विमुच्यते, भय से मुक्त हो गया। समत्व स्वभाव क्या है? समत्व स्वभाव का अर्थ है मध्यम मार्ग, जहां जैसी जरूरत हो वहां वैसे ही ढल जाना चाहिए। तो अपने समत्व स्वभाव के कारण, मध्यम मार्ग के कारण वह भय से मुक्त हो गया। कौन? साधु, सज्जन व्यक्ति। ना तो अत्यंत कठोर होना चाहिए, ना ही अत्यंत विनम्र ही होना चाहिए, अपितु मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए। तो मध्यम मार्ग अपनाने वाला सज्जन व्यक्ति भयाद, भयों से या भय से मुक्त हो गया। एक बार फिर से देखते हैं, हिंस्रा स्वपापेन विहिंसितः खलः साधु समत्वेन भयाद विमुच्यते। जो दुष्ट स्वभाव वाला व्यक्ति है, खल है, वह हिंस्रा, ऐसा हिंसक व्यक्ति, दुष्ट स्वभाव वाला हिंसक व्यक्ति स्वपापेन विहिंसितः, अपने पाप के द्वारा, अपने पाप से युक्त कर्मों के द्वारा विहिंसितः, विशेष रूप से हिंसितः मारा गया। दुष्ट स्वभाव वाला हिंसक व्यक्ति अपने पाप युक्त कर्मों के द्वारा विहिंसितः मारा गया। साधु, सज्जन व्यक्ति, साधु स्वभाव वाला व्यक्ति समत्वेन, अपने समत्व स्वभाव के कारण भयाद विमुच्यते, भय से मुक्त हो गया। अत की भली न बरसना, अत की भली न बोलना, अत की भली न चुप, और अत की भली न बरसना, अत की भली न धूप। मतलब किसी भी चीज की अति नुकसानदायक होती है। ना अधिक बोलना चाहिए, ना अत्यधिक चुप रहना चाहिए, ना ही अधिक बरसना चाहिए, ना ही अत्यधिक धूप करना चाहिए। मतलब किसी भी चीज की अति नुकसानदायक होती है। अगर ज़्यादा खाना खा लेंगे तो भी नुकसानदायक, नहीं खाएंगे तो भी नुकसानदायक। इसलिए उतना ही खाएं जितना पच जाए। ज़्यादा पानी पिएंगे तो भी नुकसानदायक, नहीं पिएंगे तो भी नुकसानदायक। तो हमेशा मध्यम मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। इसी को
समत्व स्वभाव बताया जा रहा है। समत्वेन, समत्व स्वभाव के कारण भयात विमुच्यते, भय से मुक्त हो गया। इस प्रकार से शिवराज विजयम का ये मंगलाचरण है, जो कि अंबिका दत्त व्यास ने श्रीमद् भागवत से लिया है इसको।